यमराज बोला तेरी मां को लेने आया था। यमराज बोला तेरी मां को लेने आया हूं। मैं घबरा गया, पसीने से तरबतर हुआ, दिल बैठ गया, आंखें नम हो गई। मैंने कहा चलो ये काम करते हैं। मैंने कहा यमराज से कहा चलो एक सौदा करते हैं। तू मुझे ले चल लेकिन मेरी मां को बख्श दे। तू मुझे ले चल मगर मेरी मां को बख्श दे। यमराज मुस्कुराया और बोला आया तो तुझे ही लेने था लेकिन तुझसे पहले तेरी मां ने सौदा कर लिया। आया तो तुझे ही लेने था लेकिन तुझसे पहले तेरी मां ने सौदा कर लिया। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्त अब याद रखिए, हमसे बहुत कुछ नहीं हो सकता है। घर को स्वर्ग बनाना है, उसकी शुरुआत हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से करनी होगी। और ये कहने की जरूरत नहीं कि मां बाप के कितने उपकार हमारे ऊपर होते हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है मां बाप के कितने कितने उपकार होते हैं। दुनिया जानती है लेकिन आदमी भूल जाता है। हमेशा याद रखना, पत्नी पसंद से मिल सकती है पर मां तो पुण्य से ही मिलेगी। पत्नी पसंद से मिल सकती है पर मां तो पुण्य से ही मिलेगी। इसलिए पुण्य से मिलने वाली की खातिर, पसंद से मिलने वाली की खातिर पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं। माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं। एक, लड़की घर छोड़े तब, और दो, लड़का मुख मोड़े तब। लड़की घर छोड़े तब और लड़का मुख मोड़े तब। जीवन के लिए बहुत सारे परिवार मेरे संपर्क में ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं, हमेशा उन्हें ऊंचे बैठा करके रखते हैं। आज के जमाने में ऐसा पुण्य थोड़े से लोगों का होता है जिन्हें आखिरी तक बहू बेटा उन्हें मान देते हैं, सम्मान देते हैं। थोड़े से लोगों का ऐसा पुण्य होता है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस नई पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को चांद सितारे छूने की शिक्षा देने की से पहले माँ बाप के चरण छूने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री आने वाले हैं, शायद रामविलास जी आ रहे हैं। इस पब्लिक को, न्यू जनरेशन को, नई पीढ़ी को चांद सितारे छूने की शिक्षा देने से पहले माँ बाप के चरण छूने की शिक्षा दी जानी चाहिए। वो इसलिए कि चांद सितारे छूने वाले तो कभी भी छू मंतर हो जाएंगे। चांद 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 सितारे छूने वाले कभी भी छू मंतर हो जाएंगे। पर जिसने माँ बाप की चरण छू लिए वो मिट्टी से जुड़कर जिएगा और अपने फर्ज को निभाएगा और उनके जीवन को स्वर्ग बनाएगा। जीवन के लिए, जीवन के लिए
जीवन के लिए प्रतिष्ठा ही मत कमाओ, पैसा ही मत कमाओ, मन की प्रसन्नता भी कमाओ। केवल प्रतिष्ठा ही मत कमाओ, केवल पैसा ही मत कमाओ। पैसे वालों का आधा पैसा तो इस बात में बर्बाद होता है ये बताने के लिए कि वो भी पैसे वाले हैं। पैसे वालों का आधा पैसा तो इस बात में बर्बाद होता है ये बताने के लिए कि वो भी पैसे वाले हैं। पैसा ही मत कमाओ, प्रतिष्ठा ही मत कमाओ, प्रसन्नता भी कमाओ। प्रसन्नता कब होगी? जब माँ बाप सोचेंगे मेरा बेटा बड़ा लायक है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। बेटा, बेटी, बहू जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है वह बेटा होता है। जो स्वर्ग को घर ले आए वो बेटी होती है, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो बहू होती है। लायक बहू है, यह बहू नहीं है, यह मेरी बेटी है। ऐसा माँ बाप के मन में आए तो उस बेटी ने दिल जीता, अपने व्यवहार से दिल जीता है। परिवार को हरिद्वार बनाना है, परिवार को हरिद्वार बनाना है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो लड़की ससुराल जा रही है वो अपना हक लेकर ना जाए बल्कि अपना फर्ज लेकर जाए। जो लड़की शादी के बाद ससुराल जा रही है अपना हक लेकर जाएगी, परिवार नरक बन जाएगा, और अपना फर्ज लेकर जाएगी तो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। फर्ज लेकर जाए। मैं जिस घर में जा रही हूं, बहू बनकर जा रही हूं, वो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ती है, नए घर में जाती है, जाते वक्त प्रार्थना करती है, प्रभु मैं जिस घर को छोड़कर जा रही हूं वो घर तो हरा भरा रहे ही, मगर जिस घर में जा रही हूं वो घर भी हरा भरा बना रहे। आरक्षण की बात चलती है, 33% आरक्षण होना चाहिए। लोकसभा में आवाज उठाई जाती है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है महिला आरक्षण की कोई जरूरत नहीं इस मुल्क को। मुझे लगता है महिला आरक्षण की इस मुल्क को कोई जरूरत नहीं। वो इसीलिए एक नए घर की लड़की को आप बहू बना करके लाते हो और घर की चाबी उसको पकड़ा देते हो, घर की मालकिन बना देते हो। इस वाला आरक्षण और क्या होगा? नारी कमजोर नहीं है, भले ही नारी को अबला कहा गया हो, लेकिन मुझे लगता है नारी कमजोर नहीं है। नारी हर हाल में भारी, नारी हर हाल में भारी, पुरुष सदा उसका आभारी। अरे आदमी को औरत की ताकत का अंदाज इसी बात से लगा लेना चाहिए। आदमी को औरत की ताकत का अंदाज इसी बात से लगा लेना चाहिए कि जब वो पूरी बारात लेकर उसे लेने जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आती है। आदमी को औरत की ताकत का अंदाज इसी बात से लगा लेना चाहिए जब वो उसे लेने के लिए पूरी बारात लेकर जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आती। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। नारी अबला नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों मिलते हैं तो परिवार संपूर्ण होता है। घर को संभालने वाली नारी होती है। और मेरा तो अपना मानना है अगर ये देश की नारी हाथ खड़ा कर दे
तो तरुण सागर जैसे संतों को जो एक बार आहार मिलता है वो मिलना भी मुश्किल हो जाए। अगर इस देश की नारी हाथ खड़ा कर दे तरुण सागर जैसे मुनियों को एक बार का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। अरे कहने को ये समाज पुरुष प्रधान है, कहने को भले ये समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन बोलबाला तो देवी जो आपका ही है। वो इसलिए राम जी का नाम लेना है तो पहले सीता का नाम लो, सीताराम। कृष्ण जी का नाम लेना है तो पहले राधे का नाम लो, राधे श्याम। वो तो अच्छा हुआ जो शिव जी ने पार्वती को पीछे रखा, क्योंकि शिव पार्वती बोलते हैं, पार्वती शिव नहीं बोलती है। वो तो अच्छा हुआ शिव जी ने पार्वती को पीछे रखा, नहीं तो ये आनंद जन का क्या होता मुझे नहीं मालूम। कहने को ये समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन बोलवाला देवियों आपका ही है। वो इसलिए किसी को ताकत चाहिए तो कहते दुर्गा जी के पास जाओ, किसी को बुद्धि चाहिए तो कहते सरस्वती जी के पास जाओ, किसी को पैसा चाहिए तो कहते लक्ष्मी की जी के पास जाओ। अब और क्या बचा जो कोई झक मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएगा। निवेदन करना चाहूंगा, पत्नी के नाम के आगे सौ लिखते हैं, सौभाग्यवती। पत्नी के नाम के आगे 100 लिखते हैं, इसका मतलब वो अकेली 100 की बराबर है। पत्नी के नाम के आगे 100 लिखते हैं, इसका मतलब वो अकेली 100 के बराबर है। और पति के नाम के आगे ची लिखते हैं, चिरंजीवी ची, इसका मतलब है वो उसके सामने चीटी है। आज अरे बोले तो भाई, मुझे बोले तो आपसे निवेदन करना चाहता, जीवन के परिवर्तन के लिए महिलाओं की बहुत बड़ी जवाबदारी है। इस देश की नारी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो परिवार को संभाले, और परिवार का संभालने का मतलब है दिमाग को ठंडा रखे, दिमाग को ठंडा रखे। भाइयों का दिमाग तो बहुत गर्म है, इसलिए इनके बाल उड़ते हैं, महिलाओं के नहीं उड़ते, माताओं बहनों के नहीं उड़ते। पुरुष का दिमाग बहुत गर्म है, रहता एसी में है लेकिन दिमाग में हीटर लगा है। आदमी रहता एसी में लेकिन दिमाग में हीटर लगा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माताओं बहनों से, देश की नारियों से एक गुजारिश करूंगा, घर को संभालने की जिम्मेदारी आप पर है। भाइयों को दोष दिया जाता है, अगर माँ बाप वृद्धाश्रम जाते तो भाइयों को दोष दिया जाता है। इसके लिए नारी भी तो जिम्मेदार है। पत्नी ही तो पति को प्रेरित करती है, बात करती है, विवाद करती है। फर्ज निभाइए। देश की कन्याओं को यह शिक्षा दी जाना चाहिए, नवयुवतियों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो हक लेकर के ससुराल ना जाए, बल्कि फर्ज लेकर के ससुराल जाए। और मेरा अपना मानना है, युवतियों से कहूंगा वो कितनी भी आधुनिक हो जाए, ये उनकी मर्जी। आधुनिक आजकल वो जगह जगह कुकुर मुत्ता की तरह खुल रहे हैं महिलाओं के लिए। क्या बोलते हैं उसको, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हाँ आ गया, मुख काया पलट जादू केंद्र। मुख काया पलट जादू केंद्र।
मैं देश की युवतियों से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, वो कितनी भी आधुनिक हो जाए ये उनका निर्णय है, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा। वो कितनी भी आधुनिक हो जाए ये उनका निर्णय है, मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि उनको भोजन बनाना आना चाहिए। उन्हें भोजन बनाना आना चाहिए, ताकि वो अपने हाथ से भोजन बना के अपने पति को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो भोजन केवल भोजन नहीं होता है, उस भोजन में प्रेम भी होता है, उस भोजन में वात्सल्य भी होता है। और जब वात्सल्य और प्रेम मिश्रित भोजन वो परिवार का सदस्य करेगा तो परिवार में स्वर्ग जैसा वातावरण अपने आप निर्मित होता चला जाएगा। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए घर को संभालिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ठीक नहीं है। कोई खास बात हो झगड़ा करो, बात समझ में आती है। 4 दिन में एक बार झगड़ा करो, सप्ताह में एक बार झगड़ा करो, बात समझ में आती है। कई लोग तो दिन भर ही झगड़ते हैं, बात बात में झगड़ते हैं, और उन झगड़ों को अंदर जाओ तो उसका रीजन आप खोजे तो मालूम नहीं पड़ता क्या रीजन है। बस छोटी छोटी सी बात पर झगड़ा 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 भी तगड़ा। ये ध्यान रखना, झगड़ा भी मामूली नहीं, तगड़ा। लेकिन उस झगड़े के कारण को जानना चाहो तो कहते ना, खोदा पहाड़ बोलो निकली चुईया, वो भी मरी हुई। खोदा पहाड़। पत्नी अपना मन पसंद का सीरियल देख रही थी टीवी पर। पत्नी अपना मन पसंद का सीरियल देख रही थी। पति आया और बोला मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी बोली नहीं लगाऊंगी। पति बोला देख लूंगा। पत्नी बोली क्या देख लोगे? पति बोला वही जो तुम देख रही हो। अब बताओ, खोदा पहाड़ खोदा पहाड़ और निकली। हमारे झगड़े ऐसे हैं। परिवार में जो पारिवारिक झगड़े हैं, क्लेश है, वो कुछ इसी तरह से है। उसकी गहराई में जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बस झगड़ना है तो झगड़ना है। सुनने के लिए मत सुनिए, सुनने के लिए मत सुनिए। पहले मैं बोलता था, बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये रहा, मैं बोलता था लोग सोते थे, सोते थे। उन्हें लगता था मुनि जी लोरी गा रहे। तू तो सो जा मारे वीर, तू तो सो जा।